Hello everyone, this is Pramod Dutai, your maths teacher. Today in this video, we will solve question number 1 of exercise 3.2 of 10th class mathematics from NCERT syllabus. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यानी कि आपको ग्राफिकली ये क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने जो है, जो 10th क्लास के जो बच्चे थे, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में जो है पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था उन्होंने। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज ले लेंगे x और नंबर ऑफ गर्ल्स ले लेंगे y। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। अब इसमें आपके पास बनती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स है टोटल, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल कितना बन गया 10। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या दिया है, सेकंड कंडीशन में दिया है आपके पास इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कि जो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास बन जाएगी x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। यानी कि बॉयज में अगर आप 4 प्लस कर देंगे तो गर्ल्स के बराबर बन जाएगी। तो इसमें क्या कर देंगे, y को इस साइड ले आ देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू, और 4 को राइट हैंड साइड में लेके साइन चेंज हो जाएगा -4। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 से जो है हम ले लेते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। यानी कि y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब इसमें आपने y की वैल्यू जो है पुट करनी है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके। तो यहां पे एक टेबल बना देते हैं। तो एक लाइन को ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट कम से कम आपके पास जो है 2 पॉइंट होने चाहिए, फिर उस लाइन का या लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन का पता चलता है वो किस साइड जाने वाली है। तो यहां पे हम x और y 2 पॉइंट ले लेंगे। तो हम यहां पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। यानी कि y की जगह हमने क्या वैल्यू भरी है, 6। कुछ भी भर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। बहुत बड़ा नंबर नहीं भरना है, छोटा भी नहीं भरना है ज्यादा। मोस्टली जो है आपने बड़ा नंबर नहीं भरना है, क्योंकि ग्राफ पे जो है आपके पास मुश्किल हो जाएगा उस तरह से बनाना। तो इसलिए आपने मीडियम सी वैल्यू भरनी है, ना ज्यादा बड़ी भरनी है। छोटी तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ y इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे भरी, हमने भरी यहाँ पे 6 वैल्यू, तो x की कितनी आती है आपके पास 4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x की वैल्यू आ गई 4 जब हमने भरी थी y की वैल्यू 6। इफ y इज इक्वल टू 4, अगर हम y को 4 ही भर देते हैं तो देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो उल्टा हो गया, यहाँ पे 6 जो है 4 आ जाता है। 6 जो है x की वैल्यू जो है 6 हो जाती है जब आपके पास y 4 हो जाता है।
अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी ऐसे ही बनेगा। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू, यहाँ पे y है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा -4 प्लस वाई। अब इसके लिए भी हम यहाँ पे एक कॉलम सा बना देंगे जिसमें x और y की दो दो वैल्यू भरेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे if y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास 4 और 2, और x की आएगी आपके पास, y की वैल्यू आएगी आपके पास 4 एंड 2, और x की वैल्यू आपके पास आएगी 0 एंड -2। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से जो आपके पास ये टेबल है, हमने यहाँ पे वैल्यू बनाया है x और y की। अब ये जो सारे की सारी वैल्यू है इसको हम कहां पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे। तो ये रहा आपके पास ग्राफ, इस तरह से मैंने एक ग्राफ बनाया है। तो ये जो सीधी आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस लाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है x, और इस साइड यहाँ पे लिखा है x डैश, यानी कि जिस साइड x डैश है उधर x की वैल्यू जो है नेगेटिव में जाएगी, जहां पे x लिखा है वहां पे x की वैल्यू कैसी जाएगी, पॉजिटिव। और जो आपके पास ये वर्टिकल लाइन है जिसको हम बोलते हैं y एक्सिस, इसमें जो है ऊपर मैंने लिखा है y, यानी कि इधर ऊपर को y की पॉजिटिव पॉइंट्स जाएंगे, और नीचे लिखा है y डैश, यानी कि y के इधर नीचे वो जो है नेगेटिव के पॉइंट्स आने हैं। देखिए, तो जो क्वेश्चन में मैंने बनाया था, एक टेबल जो बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी 4 एंड 6, पहले में हमने जो है 4 एंड 6, तो कैसे चलेंगे, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 6, तो जहां पे दोनों आपस में लाइनें मिलती है वहां पे इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, यानी कि O। तो यहां से हम चलेंगे, पहले x की तरफ चलेंगे, 4 दिया है तो 1 2 3 4 यहाँ पे, और यहां से अब चलेंगे 6 कैसे दिया है, पॉजिटिव में दिया था, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आपके पास दिया है 6 एंड 4, तो यानी कि 6 किधर जाना है, x की तरफ 1 2 3 4 5 6 इधर, और उसके बाद 4 1 2 3 एंड 4 ये। तो ये रहे आपके पास दूसरा पॉइंट, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को जो हमने सॉल्व किया था उसके जो x और y के जो पॉइंट्स हमने लिए थे वो ये आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट ज्वाइन कर देंगे। तो स्केल ले लेते हैं और इसको हम जो है ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपस में। आप चाहे तो इसमें पॉइंट्स भी ले सकते हैं, और यहां पे साथ में आप लिखेंगे जो इक्वेशन आपके पास बनी थी, कौन सी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास बनी थी। अब आपने करने हैं इसमें दूसरे वाले पॉइंट्स प्लॉट। तो जिसमें आपके पास कितना दिया है, x दिया है आपके पास 0 और y की वैल्यू दी थी 4, यानी कि x 0 y 4 1 2 3 4, यहां पे ये पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 2 एंड -2 एंड 2, x की वैल्यू -2 में, तो माइनस किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे ऐसे 1 2, और y की वैल्यू आपके पास 2 दी है तो ऊपर को चलेंगे 1 2, क्योंकि y की वैल्यू इसमें पॉजिटिव में दी थी। अब इसको दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला भी आपने ज्वाइन कर दिया है। तो जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई
इज इक्वल टू -4। ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों जो लाइनें हैं आपस में कहाँ मिल रही है। हालांकि जो आपके पास मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये प्रॉपर वे में बना नहीं है, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये एक्चुअल में यहां जैसे मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉपर डिस्टेंस में नहीं बना है। लेकिन जो आपके पास ग्राफ में आएगा टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में, तो वहां पे जो है प्रॉपर डिस्टेंस के साथ आपके पास पॉइंट होगा, या ग्राफ नोटबुक जो मार्केट में मिलती है उसमें भी आपके पास ये प्रॉपर डिस्टेंस होगा। तो 1 2 3 4 यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये दोनों की दोनों लाइनें जो है इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां पे हमारे पास पॉइंट जो है x की वैल्यू आती है हमारे पास 3 और y की वैल्यू आती है 7। तो इसका मतलब है कि पहले वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या था x, और दूसरे वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास y। तो मतलब ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया है, तो सीधा ही हम जो है जहां हमने किया था वहां पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। अब देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 10, ये भी आ गया है 10 स्टूडेंट्स टोटल थे। अब इसने बोला कि जो नंबर ऑफ जो गर्ल्स थी वो बॉयज से कितने ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो वो भी इस तरह से जो हमारे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का आ चुका है। तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूं कि जब भी आपके पास प्रॉपर ग्राफ होगा उसमें आपके पास एग्जैक्टली जो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ये इस पॉइंट पे मिलेगी जहां पे आपके पास होगा 3,7। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और we will do second part in next video. Thank you so much for watching this question.